नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 19 अगस्त को अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई थी और उसका कट ऑफ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और जैसे कि दोस्तों, वेबसाइट पर अभी कुछ भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है और देखते हैं कब तक नया नोटिफिकेशन आता है और उसमें क्या क्या मेंशन होकर आता है, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में आपके इतने नंबर होने चाहिए इसमें सिलेक्शन होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसको पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि MP गेस्ट फैकल्टी भर्ती 2025 कट ऑफ 19 अगस्त 2025। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि 19 अगस्त 2025 को फॉलन आउट और वर्किंग कैंडिडेट की अलॉटमेंट मतलब सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई थी। काफ़ी सब्जेक्ट इसमें मेंशन थे और उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम कट ऑफ बताने वाले हैं कि उसका जो लास्ट रिजल्ट आया था उसका कट ऑफ कितना रहा था सब्जेक्ट वाइज, और साथ में उसमें कितनी सीट थी उस टाइम पर, उस पर भी हम आपको बताएंगे। और इसके रिगार्डिंग वैकेंट सीट के रिगार्डिंग तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं और इस पर कितने कट ऑफ लिस्ट गई है वो हम 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी जीरो का मतलब ये है दोस्तों कि जो कैटेगरी 1 और 2 जो थी वो सब क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 क्या होती थी, नेट सेट विद PhD, और जिसके पास नेट सेट PhD तीनों में से कोई एक था तो यह समझ लिया कि वो कैटेगरी 2 में शामिल थे। लेकिन MP हायर एजुकेशन में 5 अक्टूबर 2023 को न्यू पॉलिसी जारी की, उसमें कैटेगरी को जीरो कर दिया है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि जनरल की सीट, जनरल का कट ऑफ यहाँ पे है, OBC, SC, ST, EWS और टोटल सीट। ठीक है, ये आपके रोज बताए गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो सब्जेक्ट है बॉटनी, तो जनरल का जो कट ऑफ गया है दोस्तों 37.93। जी हाँ दोस्तों, 37.93। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि कट ऑफ इतना ही जाए, इससे कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है, ये सीट पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि जो 19 अगस्त को लिस्ट जारी हुई थी उसका कट ऑफ इतना रहा है। ठीक है, इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अभी कितने मार्क्स हैं, और इतने मार्क्स होते और आप इसमें चॉइस फिलिंग करते तो आपका सिलेक्शन होता या नहीं, ये आप अनुमान लगा सकते हैं अपने मार्क्स के आधार पर। तो बॉटनी में जनरल कैटेगरी का जो देखा जाए तो 37.93 कट ऑफ रहा है। इसके बाद देखें हम OBC कैटेगरी 36.85, इसके बाद SC कैटेगरी में देखें तो 35.51, ST में देखें तो 38.88। ST का कट ऑफ SC से और OBC से, इसके बाद जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा रहा है। इसके बाद EWS कैटेगरी का कट ऑफ देखें तो 32.88, 32.88 रहा है। टोटल सीट जो थी इस टाइम 56 थी बॉटनी सब्जेक्ट में। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम देखें ये कैटेगरी 0 के रिगार्डिंग थी। अब कैटेगरी 4 का भी सिलेक्शन हुआ है, तो कैटेगरी 4 में सिर्फ ओनली जनरल कैटेगरी की ही सीट थी। तो यहाँ पे आप किसी की सीट नहीं है पहली बात तो इसमें, SC, ST, OBC। इसमें क्या होता है कि बस कौन कौन से कैंडिडेट कितना अप्लाई कर रहे हैं उस आधार पर यहाँ पे PG के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो बॉटनी में ओनली कैटेगरी 4 मतलब कैटेगरी 4 क्या होती है, PG, ओनली PG जिनके पास नेट सेट PhD नहीं है उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पहले उन्होंने वर्किंग की होगी और उनका एक्सपीरियंस भी ऐड हुआ है, इसीलिए उनका जो कट ऑफ रहा है वो 37.92 रहा है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम देखें दोस्तों तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी का 27.44, इसके बाद हम देखें, इसके बाद OBC कैटेगरी में 32.24, इसके बाद SC कैटेगरी में 27.08 एवं ST कैटेगरी में देखें तो 29.13
4 एवं EWS कैटेगरी में देखें तो 31.46 यहाँ पर कट ऑफ रहा है EWS कैटेगरी में। केमिस्ट्री की जो टोटल वैकेंट सीट थी वो थी 52। इसके बाद कैटेगरी 3 मतलब एमफिल का जो कट ऑफ रहा है मतलब कैटेगरी 3 का, तो जनरल कैटेगरी 34.46 एवं SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 38.97 रहा है। ठीक है, सीट आपकी वही है 52। ठीक है, टोटल कैटेगरी 1, 2, 3, 4 को मिलाकर। इसके बाद कैटेगरी 4 हम देखें तो ओनली PG, जिसमें OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 38.2 रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट में हम देखें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 30.6262 एवं OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 33.38 एवं SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 25.11 एवं ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 48.67। आप देख सकते हैं कि कितना हाई गया है ST कैटेगरी का। एवं इसके बाद EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 31.93 रहा है। टोटल जो सीट है आपकी वो है आपके 63। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, जहाँ पर अदर सब्जेक्ट के और भी देखते हैं अपन। कंप्यूटर साइंस में हम OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 46.39 एवं EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 55.29 रहा है, जिसमें टोटल जो सीट थी मात्र 9 सीट। कंप्यूटर साइंस MPhil कैटेगरी 3, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 39.83 एवं OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 47.66, मतलब जनरल कैटेगरी से भी हाई गया है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में कैटेगरी 0 नेट सेट विद PhD एंड नेट सेट PhD। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 25.55, OBC कैटेगरी का 37.1 एवं SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 25.32 एवं ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 33.65, जो कि SC कैटेगरी से ज़्यादा है। इसके बाद EWS कैटेगरी का देखें तो 67.08 कट ऑफ रहा है, जिस पर इन्होंने 38 सीट पर फाइट करी। इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट में कैटेगरी 0, जिसमें जनरल कैटेगरी का मात्र 17.72 कट ऑफ रहा है। इसके बाद OBC कैटेगरी में 26.5, इसके बाद SC कैटेगरी में 37.67 कट ऑफ रहा है एवं यहाँ पर ST कैटेगरी में देखें तो 24.05 कट ऑफ एवं EWS कैटेगरी में देखें तो 24.73 कट ऑफ रहा है, जिसकी में सीट थी टोटल 31। इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अभी जो सीट आने वाली है अपडेट होकर, उसमें सीट अपडेट होगी, जिसमें सीट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक है कि ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि काफ़ी सीट अभी खाली है। और साथ में ये भी है दोस्तों कि जो MPPSC से सिलेक्शन लेकर आ रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग भी होती जा रही है। चलिए दोस्तों, कैटेगरी 3 की हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट में तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 24.22 रहा है एवं ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 34.32 एवं EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 30.23 रहा है। ठीक है, सीट आपकी वही 31 थी। इंग्लिश सब्जेक्ट कैटेगरी 4, जिसमें SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 39.73। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको आगे के सब्जेक्ट के कट ऑफ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि जो है ज्योग्राफी में कैटेगरी 0, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 21 रहा है एवं OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब दुगने से भी ज़्यादा कट ऑफ रहा है 49.05। SC कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 33.74 रहा है। देन ST कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 38.86। देन
EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 37.54 कट ऑफ रहा है, जिन्होंने 20 सीट पर इन्होंने फाइट करी। कैटेगरी 0 सॉरी ये कैटेगरी 3 की है, लिए इसमें मिस्टेक से हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 34.41 एवं EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 43.96 रहा है। ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट कैटेगरी 0, जिसमें जनरल कैटेगरी का आप यहाँ पे देखें दोस्तों तो इसमें कैटेगरी 3 और 4 थे ही नहीं, मतलब इसके कैंडिडेट ही नहीं थे, और यदि होंगे तो वो कैटेगरी 0 वाले ही पूरी सीट को ले चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र 16 नंबर पर 16.11 पर भी सिलेक्शन हुआ है, इतने कम नंबर पर। लेकिन सीट भी देखे जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42 सीट हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि सीट ज़्यादा रहती है ना तो कट ऑफ क्या होता है, नीचे आता है। सीट कम रहती है तो कट ऑफ क्या जाता है, हाई जाता है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 22.5 रहा है, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 26.1 रहा है, एवं एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 43.47 एवं EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 28.46। टोटल जो सीट थी 42। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हम देखें तो हिस्ट्री सब्जेक्ट कैटेगरी 0, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 32.62 एवं ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 30.63 एवं एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 16.55 एवं एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 37.62, जो कि जनरल, ओबीसी, एससी से भी ज़्यादा है। इसके बाद EWS कैटेगरी का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रहा है 39.76 39.76, जिसमें टोटल जो सीट थी 33। इसके बाद दोस्तों लॉ सब्जेक्ट में देखें तो लॉ सब्जेक्ट में कैटेगरी 0 में, जिसमें ओबीसी कैटेगरी में 28.95 कट ऑफ रहा है, ओबीसी कैटेगरी में एससी कैटेगरी में है 34.39, जिसमें मात्र 4 सीट थी। ठीक है। इसके बाद लाइब्रेरियन की हम बात करें तो लाइब्रेरियन सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है कैटेगरी 0 में 30.2 एवं एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा है 32.82 एवं एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 27.2 एवं EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 33.52 रहा है, जिसमें टोटल जो सीट थी लाइब्रेरियन की वो 27 सीट थी। नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, कैटेगरी 3 में चलते हैं दोस्तों। कैटेगरी 3 एमफिल, जिसका जो कट ऑफ रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का 35.22 और ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 35.12 इसके बाद एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 32.8। इसके बाद कैटेगरी 4 मतलब पीजी वाले भी इसमें शामिल थे, जिनमें सिर्फ ओनली जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो है 32.75। ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी 0। ठीक है। इसमें आपका जो कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी का वो है आपका 19.16, ओबीसी कैटेगरी का 35.89, उससे ज़्यादा रहा है जनरल कैटेगरी से। इसके बाद एससी कैटेगरी का देखें तो और भी ज़्यादा रहा है 57.4 एवं EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 34.59 रहा है, जिसमें 35 सीट पर इन्होंने फाइट की है। मैथमेटिक्स कैटेगरी 3 एमफिल, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 36.66 एवं ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 19.3 रहा है। ठीक है दोस्तों। चलिए कैटेगरी 4 भी इसमें शामिल है। कैटेगरी 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 51.92 51.92 कट ऑफ रहा है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 50.82 50.82 कट ऑफ रहा है ओबीसी कैटेगरी मैथमेटिक्स कैटेगरी 4। फिजिक्स की हम बात करें दोस्तों तो फिजिक्स कैटेगरी 0 यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए देखें तो 19.16 पर भी सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो
18.94 कट ऑफ रहा है। एससी कैटेगरी का 39, दोनों से ज़्यादा, जनरल और ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा रहा है, 39.48 कट ऑफ रहा है। और एसटी की हम बात करें तो ये भी उससे ज़्यादा गया है, देखा जाए तो 57.72 एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 33.12। टोटल जो सीट थी मात्र 32, इतनी सीट पर इन्होंने फाइट की। कैटेगरी 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में 42.06 कट ऑफ रहा है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा रहा है 50.34 एवं एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 30.55 रहा है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का कितना कट ऑफ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस पर हम आपको लेकर आए हैं। तो पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी 0, ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 28 एवं ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 34 एवं देखा जाए एससी कैटेगरी का कट ऑफ तो 33.93 33.93 कट ऑफ रहा है। इसके बाद एसटी कैटेगरी का कट ऑफ हाई गया है 48.76 एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हम कट ऑफ देखें तो 34.33 कट ऑफ रहा है, जिनमें 35 सीट पर इन कैंडिडेट ने फाइट की है। पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी 4 पीजी मात्र ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 42.8 चल रहा है। सोशोलॉजी सब्जेक्ट की हम बात करें दोस्तों, कैटेगरी 0, जिसमें आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 26.25 एवं ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है मात्र 9.92 एवं एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 28.71, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 21.44 एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 31.32 और यहाँ पर सीट भी अच्छी खासी है 35 सीट पर इन कैंडिडेट ने इसमें फाइट की है। इसके बाद सोशोलॉजी कैटेगरी 3 एमफिल, जिसमें एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 35.75 रहा है। स्पोर्ट ऑफिसर की हम बात करें दोस्तों, कैटेगरी 0 नेट सेट विद पीएचडी एवं नेट सेट पीएचडी, जिसमें टोटल जो सीट थी 20 सीट है, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 41.9 एवं ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 38.96 एवं एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 25.52 एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 41.33। इसके बाद स्पोर्ट ऑफिसर कैटेगरी 4 ओनली फॉर पीजी, देन जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 24.81 एवं ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 46.67 एवं एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 42.25 एवं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो 42.6 रहा है, जिसमें टोटल जो सीट थी 20। इसके बाद जूलॉजी सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जूलॉजी सब्जेक्ट हैं और जूलॉजी में कितना रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि जूलॉजी सब्जेक्ट है कैटेगरी 0, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 31 एवं कैटेगरी ओबीसी की हम बात करें तो 34.32 यहाँ पर कट ऑफ रहा है। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है जूलॉजी सब्जेक्ट में 39.45 जो कि जनरल एवं ओबीसी कैटेगरी से ज़्यादा है एवं एसटी कैटेगरी तो और भी ज़्यादा है, जिसमें 40.47 कट ऑफ रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो 35.81 यहाँ पर कट ऑफ रहा है। टोटल सीट जो है 41। ठीक है दोस्तों, जूलॉजी कैटेगरी 4 ओनली पीजी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 52.86 रहा है 86 एवं यहाँ पर एसटी की बात करें दोस्तों हम तो यहाँ पर 50.48 कट ऑफ रहा है। ठीक है, तो ये कट ऑफ था और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये कट ऑफ 19 तारीख की जो लिस्ट जारी हुई थी उसी को फॉलो करें, इससे कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि सीट आपकी ज़्यादा आती है, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा आती है, तो आपकी जो कट ऑफ क्या होता है, सीट
कम आती है तो क्या होता है, सीट आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे चला जाता है, मतलब कम हो जाता है। सीट यदि कम आती है तो कट ऑफ क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और अभी न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे जिनके पीजी में मार्क्स बहुत ज़्यादा है। सिलेक्शन किस आधार पर होता है, ऑलरेडी हम वीडियो में पब्लिश कर चुके हैं। जनरली एक फॉर्मूला बताएं, यदि किसी कैंडिडेट के पीजी में कितना परसेंट है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, माना कि वो 85% है ना, उसमें से 50 को कम कर लेते हैं तो इसमें कितने बचते हैं इनके, मात्र 35। ठीक है, यदि वो SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इसके इतने परसेंट के 10% प्लस हो जाते हैं तो कितने हो जाते हैं इनके, वो हो जाते हैं आपके 8.5। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हो जाएगा। यदि एक्सपीरियंस है तो वो अलग से ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 35 और 8 कितने होते हैं, 5 प्लस इधर कर देंगे, 40 और 3 कितने, 43। तो टोटल इनके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 43.5। ठीक है, ये इनके मार्क्स हो जाएंगे। इस आधार पर आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं और ये कट ऑफ के आधार पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं यदि आप चॉइस फिलिंग करते तो आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता। इसके बाद आपके माइंड में क्या चल रहा है, कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इसके बाद जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।